एक सखी दवाई लेकर आई, राधा रानी के पांव में मलहम लगाने लगी। दूसरी सखी बोली, राधा सच बताना, ये घाव तुम्हारा वर्षों पुराना है, हम दवाई लगाती हैं पर ये भरता ही नहीं, ये घाव कैसे हो गया आपको? हम दवाई लगाती हैं भरता ही नहीं। राधा रानी के पांव में एक छोटा सा घाव था। सखियां दवाई लाती पर बहुत साल हो गए वो घाव भरा ही नहीं। उद्धव जी ने राधा रानी से कहा कि श्री राधा रानी, ये घाव तो बड़ा पुराना है, अभी तक तो भर जाना था, क्यों नहीं भरा? क्या बात है? राधा रानी ने कहा, उद्धव ना पूछो कि ये घाव क्यों नहीं भरा, क्यों, हमें बताइए। तब राधा रानी ने कहा, जब श्याम सुंदर हमें छोड़कर जा रहे थे तो हम उनके पीछे दौड़ पड़ी, तब हमारे पांव में ये चोट लग गई। जब श्याम सुंदर ने देखा कि चोट लगी है, खून बह रहा, तो रथ से उतर गए और उन्होंने हमारे पास आकर अपने गोद में मेरे चरण रखकर उन्होंने मेरे घाव को साफ किया और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया। राधा, मैं जा रहा हूं पर तुम मेरी याद में रोना मत, मैं आऊंगा। जब उन्होंने मेरे पांव को अपनी गोद में रखा और अपने नेत्रों के जल से मेरे घाव को धोया, फिर क्या था? कृष्ण चले जरूर गए, लेकिन कृष्ण रोज आते और मेरे घाव में मलहम लगाते। मुझे डर था कि ये घाव भर जाएगा तो कृष्ण आना छोड़ देंगे, इसलिए राधा रानी बोली कि कृष्ण जब घाव में मलहम लगा कर जाते तो मैं एक लकड़ी उठाती और वो पूरा कुरेद लेती अपने घाव को, फिर ताजा कर लेती। जब तक कम से कम ये घाव रहेगा तो घाव में दवाई लगाने के बहाने कन्हैया आते रहेंगे। जब उद्धव जी ने सुना कि कृष्ण रोज आते हैं तो राधा रानी से सवाल हुआ। उद्धव जी ने कहा, जब कृष्ण रोज आते हैं, आपके घाव में मलहम लगाते हैं, तो फिर आप उनकी याद में रो क्यों रही हैं? वो तो रोज आ रही हैं, आप खुद कह रही हैं कि रोज आते हैं, फिर वियोग हुआ कहां? वो तो रोज आते हैं। राधा रानी बोली, उद्धव वो आते हैं जरा सी देर के लिए, 24 घंटे हैं और वो 24 घंटे में केवल 10 मिनट के लिए आते हैं, तो बाकी का जो क्षण है वो तो वियोग ही है। तो हम कृष्ण के लिए 1 मिनट का गोपियां अपनी पलकों को डांटती हैं, इनको झपक, ए पलक, ए राजा निमि, हमारी पलकों पे राजा निमि बैठे हैं, इसलिए पलकें झपकती हैं। तो गोपियां कहती हैं कि आंखों में जो पलकें झपकती हैं ना, ये भी कृष्ण के दर्शन में व्यवधान है। कि आंखों की पलकें ही ना होती तो आंखों की पलकें झपकती ना, फिर आप पलक दृष्टि से कृष्ण को देखने का सुख मिलता। सोचिए, हम लोग कैसे हैं कि इतना लंबा टाइम हो जाने के बाद भी भगवान के लिए इतना तड़पते नहीं हैं। और राधा रानी एक एक क्षण को निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प सम बीत। सीता मैया कह रही हैं कि एक एक सेकंड, एक एक मिनट राम के बिना ऐसे बीत रहा है जैसे कल्प हो। कल्प मतलब युगों के बराबर। 1000 चतुर्युग का एक कल्प होता, मतलब युगों की तरह एक सेकंड बीत रहा। ये बात कौन जान सकता है? आप लोग कैसे जानेंगे? अरे भाई, जो प्रेम करता होगा भगवान से, जो भगवान की याद में तड़पता होगा, भगवान के लिए बहते आंसू में जो सुख है ना साहब,
वो किसी दौलत को पा लेने में सुख नहीं है। भगवान की याद में रोने का एक अपना मजा है, एक अपना सुख है, एक अपना आनंद है। इसलिए कहता हूं, भगवान को याद कर करके सुखी होया करो। उद्धव जी ने कहा कि आपको कृष्ण तो मिलते हैं, हम कैसे माने कि कृष्ण रोज आपके पास आते, कृष्ण तो मथुरा में है। तब गोपियां बोली, उद्धव कृष्ण हमसे दूर नहीं है। जब उद्धव ने कहा दूर नहीं है तो बताओ, जब जिद की तब राधा रानी ने अपने इस तरफ, अपने इस तरफ, अगल बगल, आगे पीछे कृष्ण का दर्शन कराया। उद्धव जी का ज्ञान बह गया कि मैं तो कृष्ण को मथुरा में देखता था, पर गोपियां तो कण कण में अपने कृष्ण को देख रही हैं। कण कण में कृष्ण है, ये उद्धव जी केवल कह पाते थे, लेकिन गोपियां देख पाती थीं। कह पाने, कहने वाला अलग है और देखने वाला अलग है। कहने वाले को कहने में इतना मजा नहीं है जितना देखने में आनंद है। कह देना तो ठीक है, बहुत आसान है। उद्धव जी ज्ञानी है, पर कहने वाले ज्ञानी है।